दिस इज आवर क्वेश्चन, वेरी 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 वंडरफुल क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। हम इसको एकदम आसान से आसान बनाएंगे, ठीक है। जस्ट लुक हियर, क्वेश्चन क्या है और करना क्या है। इसमें हम आप लोगों को पूरा का पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट एंगल का वो सब कुछ यहाँ दिखाने वाले हैं, ठीक है। आइए फिर लीजिए क्वेश्चन का। बोला गया है इन फिगर 120 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री। अभी मतलब क्या हुआ सर, ये है क्या, व्हाट इज दिस, ये कहना क्या चाह रहा है खुद को। पहला बात ये समझो कि सर ये है क्या। बोला गया कि सर फिगर है, कोई फिगर है, किस चीज का फिगर है, तो सर ये 120 डिग्री एंगल का सर सिमेट्री है। आप सबको पता है सर 120 कैसे बनता है, जस्ट कंस्ट्रक्शन सीख क्या है हम लोग। आओ कुछ फील दिलाते हैं आप लोगों को। ये हम लोग का क्या है सर, स्ट्रेट लाइन। यहाँ सर सेमी सर्कल बना, पहला कट 60, दूसरा कट 120 होता है ना बाबू। चलो तो इसको आप यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर लो, है ना, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लो। और सर चलो ना डायरेक्ट बनाते हैं। ये मान लो तुम्हारा 120 डिग्री है। ये बोला गया सर ये एंगल है हम लोग का, क्या है हम लोग का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ऐसा कुछ बोला गया है। ये जो पार्टिकुलर एंगल है ये एंगल ऑफ सिमेट्री है। ये अपने आप में क्या है सर, एंगल ऑफ सिमेट्री है। ये किस चीज़ का सिमेट्री होगा, तो सीधा बात इतना ही है कि अगर सर कोई सर्कल होता, ऐसे समझ सकते हैं आप चीज़ों को, ये सर्कल होता तो इसमें सर 120 डिग्री का हम बनाते अगर, तो सर ऐसा कुछ बनता हम लोग का एंगल, ये 120 डिग्री है, ठीक है। तो सर 120 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री है। किस तरह से एंगल ऑफ सिमेट्री है, तो सर अगर हम इस पूरे सर्कल को जो कि 360 डिग्री का होता है, इसको सर बिल्कुल इक्वल पार्ट में काटे तो 360 को अगर 12 से डिवाइड 120 से डिवाइड करो कितना बार आएगा तुम्हारा, आएगा जीरो कैंसिल, ये तुम्हारा कटेगा 3 टाइम्स में, यानी सर टोटल 3 पार्ट में कन्वर्ट होगा। तो कुछ ऐसा हम बनाना चाहेंगे। चलो 3 पार्ट में हम कन्वर्ट किए इसको, एक पार्ट, दो दूसरा पार्ट, ये तुम्हारा थर्ड पार्ट। तो अगर हम इस एंगल को रोटेट करेंगे तो पहला बार यहाँ जाकर सेट कर जाएगा 120 पर, थर्ड में रोटेट करेंगे तो सर यहाँ जाकर सेट हो जाएगा इस वाले पार्ट पर। ये भी 120 है, ये भी तुम्हारा 120 है और ये भी तुम्हारा 120 है। क्वेश्चन में ये बोला गया कि सर 120 डिग्री इज एंगल ऑफ सिमेट्री। तो अगर इस यहाँ तक पढ़ेंगे तो ये मतलब निकलेगा। क्या ये बात समझ में आया आप लोग को, इतना बता दो कि क्या आप लोग को ये बात समझ में आया कि सर 120 डिग्री सिमेट्री होगा तो किसा होगा, मतलब कैसा दिखेगा एवरीवन। सर एक्सरसाइज 11A और 11C पहले ही कंप्लीट करवा दी थी क्या। नहीं बाबू 11A और 11B पहले कंप्लीट हुआ था, अब C पर चल रहा है बात। सर प्लीज़ टेल मी, परब गुप्ता आप अपसेंट थे, A और B हो चुका है। हाँ जी, आप सब बताएंगे कि क्या आपको ये 120 डिग्री का जो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जो है क्या समझ में आया या नहीं आया, बताइए। करण आपका आंसर गलती है, ठीक है, योर आंसर इज नॉट राइट। यस 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 सर, मेरी फ्रेंड ने आपकी वीडियो देखी है, होमवर्क बनाती है। अनन्या, अच्छा ठीक है बाबू। नव्या शर्मा, यस सर समझ में आया। तो सर यहाँ पर बात इतना ही हो रहा है कि सर सिमेट्री होगा, क्योंकि 120 डिग्री बोला गया सर एंगल ऑफ सिमेट्री, तो ये बना आप कहानी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, अब उसके आगे क्या बोल रहा है, मजेदार है, सबसे मजेदार तो अब ये वाला सीन स्टार्ट होगा। मान के चलो सारा सब जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं ना हम लोग, वो सबसे एक अच्छा क्वेश्चन की लिस्ट में ये क्वेश्चन आएगा। अब देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन बोल रहा है कि द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ सिमेट्री लेस देन 120 डिग्री। बस मोह माया स्टार्ट यहां से हो गया। क्या बोला गया, द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ सिमेट्री, 3 एंगल ऑफ सिमेट्री लेस देन 120 डिग्री। सर 120 से छोटा होना चाहिए और 3 एंगल सिमेट्री होना चाहिए, मतलब ऐसा एंगल होगा जो बिल्कुल बराबर बराबर होगा। कितना ऐसा एंगल है, 3 एंगल है, और एंगल ऑफ सिमेट्री मतलब क्या, इक्वल एंगल ही होना चाहिए। अब आपसे सिंपल सवाल यहाँ पे है कि अगर आपके मन में ऐसा कुछ विचार आ रहा है कि सर 120 से छोटा 3 होना चाहिए, तो एक काम करते हैं 120 को सर डिवाइड कर लेते हैं 3 से, तो फिर कितना आएगा सर 40 डिग्री। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो गलत है। कैसे गलत है आइए बताते हैं। लेट सपोज सर इसको हम 3 इक्वल पार्ट में तोड़ते हैं, है ना, ये तुम्हारा 40, ये तुम्हारा 40 और ये तुम्हारा 40, कितना 40, ये 40 और ये 40, कितना हो गया तुम्हारा 40 हो गया। 100% सिमेट्रिकल भी है सर, 40 बनाया गया है तो सर आपस में तो बराबर होगा ना। अरे तुम यहाँ से काट करके यहाँ पे सेट कर लो, बराबर होगा, यहाँ से काट करके यहाँ पे सेट कर लो, बराबर होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये फंसा कि क्या ये 3 है जो 120 छोटा है, क्या ये 3 है जो 120 छोटा है। तो आप सोचेंगे सर यहाँ पर एंगल कितना है, देखो ध्यान से एवरीवन, यहाँ देखो यहाँ देखो, ये एंगल कितना है सर, ये फोनो का 40 डिग्री है, ये कितना है 80 डिग्री है, और ये कितना है 120। अब सवाल क्या हुआ कि सर 120 से 3 छोटा चाहिए था, ये सर पहला छोटा है 40 डिग्री, दूसरा छोटा है, लेकिन तीसरा तो बराबर हो गया ना, तो गलती हो गया। क्या आप लोग को ये बात समझ में आया, चलो यस नो का आंसर दो आप लोग कि क्या आपको ये बात समझ में आया कि सर ये 120 से छोटा अगर बात किया गया और 3 बात किया गया, तो क्या अगर 40 बांटेंगे तो क्या ये 120 से छोटा 3 इक्वल बनेगा एवरीवन। सर इन दिस क्वेश्चन हाउ आर यू फाइंडिंग द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब रुक जाओ बाबू बताएंगे। सर नो सर नॉट क्लियर, अच्छा भूमि बोलेंगे सर क्लियर नहीं है। एक करण आप बताओ, तो करण आपने आंसर दिया था ना, करण ये बताओ कि क्या आपको ये बात समझ में आया
कोई बात नहीं, हम समझाएंगे बच्चों, है ना। इस क्वेश्चन को हम बढ़िया समझाएंगे। बाकी सब क्वेश्चन अगर ये समझ में आप लोग को आ गया ना, तो हमको समझ में आएगा कि आप लोग सारा क्वेश्चन जो बताने वाले समझ में आ जाएगा। ये सबसे टेढ़ा क्वेश्चन है सर। लेस देन बोला था, 3 एंगल 120 होगा, दर्शन बोला नॉट क्लियर। ठीक है। करण, तो आपने जो बोला 40 डिग्री, तो क्या 40 डिग्री मैच करेगा? यही सवाल है ना। चलिए, अब आप लोगों को एक हम सीन और क्रिएट कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व इट एवरीबॉडी। टेंशन नहीं लीजिए, हम जल्दीबाजी नहीं करने वाले हैं, इसको डिटेल में समझाएंगे ही समझाएंगे हम, मेरा कोई दूसरा काम ही नहीं है अभी। ठीक है। ये तुम्हारा है 120 डिग्री, कितना है बाबू? 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। सवाल यहाँ पे है सर कि सर 120 से लेस देन 120 डिग्री और 3 होना चाहिए सिमिट्री। तो अगर हम कुछ ऐसा करते हैं कि सर अगर हम पार्टीशन करते हैं 30 डिग्री पर, यहाँ भी सर बनाएंगे क्या? 30 बनाएंगे, यहाँ ही बनाएंगे सर 30 बनाएंगे, डेफिनेटली सर ये भी 30 ही होगा। ठीक है। इस 30 को यहाँ से काट के सर यहाँ सेट करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है सर एंगल, तो मैच कर जाएगा, यहाँ ही मैच कर जाएगा, यहाँ ही मैच कर जाएगा। अब सवाल यहाँ पे है कि सर अगर हम 40-40 करते तो सर पहला एंगल मिलता कितना? 40 डिग्री। यहाँ देखो कितना है सर? 40 डिग्री है। दूसरा कितना मिलता हमको? 40 + 40 80 मिलता। ये कितना होगा सर हम लोग का? 80 हो गया। और तीसरा मिलता कितना सर? तीसरा बिल्कुल 120 हो जाता, जो कि सर पहला यहाँ क्या मिला? फर्स्ट मिला। अगर 40 बनाते तो मिलता सर 40 डिग्री। दूसरा कितना मिलता सर? 80 मिलता। तीसरा कितना मिलता? 120 खुद मिल जाता। तो इससे छोटा कितना हुआ? सिर्फ और सिर्फ 1 और 2। 120 से छोटा कितना है? 40 और 80। यह बात नहीं बना। यहाँ देखिए पहला कितना है सर? 30। फर्स्ट में कितना मिला सर हमको? 30। ये एंगल कितना है? 30। सेकेंड में अगर देखा जाए, सेकेंड में तो सर पूरा एंगल अगर यहाँ तक मिलाते तो कितना होगा सर? 60 होगा। इसका मल्टीपल ही निकलता है, कोई बात नहीं। थर्ड देखिए कितना होगा? 30 + 30 + 30 कितना होगा? 90। और फोर्थ कितना होगा? फोर्थ देखो ध्यान से, फोर्थ हो जाएगा तुम्हारा कितना? 120। तो क्या 120 से 3 छोटा है? देखो तो यहाँ पर क्या 120 से 3 छोटा बना यहाँ पर? आप लोग बताएं यहाँ पर कि सर अगर 40 का पार्टीशन करते सिमेट्री के लिए, मतलब सबको 40-40 डिग्री बनाते, तो सर हमको 120 से सिर्फ 2 छोटा मिलता। जबकि अगर हम 30-30 का पार्टीशन करेंगे तो सर हमको कितना मिलेगा? कितना मिलेगा हमको? हमको मिलेगा रिक्वायर्ड नंबर। चलो करण, राघव और निशानी, आप तीनों कमेंट करके बताएंगे कि क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में आया या नहीं आया। बाकी सभी कमेंट करेंगे, बट स्पेशली इन तीनों को बोला गया है। सर 20 डिग्री का भी तो हो सकता है क्या? बहुत बढ़िया, संस्कृति ने बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। वेरी गुड संस्कृति, आई रियली लाइक योर अप्रोच। सर आपने 4 एंगल क्यों बनाया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करण ओके। रिशान यस सर। सर आपने 4 एंगल क्यों बनाया? वेरी गुड। दृष्टि का एक क्वेश्चन आया सर, यस अंडरस्टूड। अनन्या सर आ गया, पर 12 डिग्री का भी हो सकता है। हाँ पर बिल्कुल आप बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। करण बोल रहा है यस ओके नो प्रॉब्लम। राघव बोला है नो प्रॉब्लम, ठीक है। संस्कृति यस सर। चलिए हाँ, आप सबके बातों को हम जवाब अब देना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप जितने बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं अभी लाइव क्लास में, आप सबके बच्चों को हम ध्यान मतलब अब हम थोड़ा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपकी बातों को। अब मेरे बात को ध्यान सुनिएगा। आप सबके मन में सवाल ये आ रहा है कि सर हम कोई और एंगल क्यों नहीं लिए? कोई बोल रहा है सर यहाँ पे 10 डिग्री क्यों नहीं लिए? कोई बोल रहा है सर 12 डिग्री क्यों नहीं लिए? सर ये भी तो डिवाइड कर देगा। मतलब कहना है कि सर 120 को सर 10 में डिवाइड कर सकता है, 12 डिग्री आएगा। सर 120 को सर ये 12 भी डिवाइड कर देगा, ये सर 10 डिग्री आएगा, है ना। ये सब बात तो सर जेन्युइन है सर, ये भी बात तो आंसर देगा ही देगा, देगा बिल्कुल देगा। लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। अब क्वेश्चन क्या है? अब देखो क्वेश्चन है कि सर एक फिगर है जिसमें 120 डिग्री एक एंगल ऑफ सिमेट्री है। ये सर 120 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री है, ठीक है सर। अब ये जो फिगर है, ये जो 120 डिग्री फिगर है, इसी फिगर में हमको चाहिए हैज द फिगर हैज 3 एंगल ऑफ सिमेट्री लेस देन 120 डिग्री। सर 120 से छोटा 3 चाहिए। कितना चाहिए? 120 से छोटा सिर्फ और सिर्फ 3 चाहिए। कितना चाहिए? ओनली 3 चाहिए एवरीबॉडी। इट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। सर 120 से छोटा सिर्फ 3 चाहिए। 120 से छोटा सिर्फ 3 चाहिए। बात समझ में आ रहा है? 120 से कितना छोटा चाहिए? 3 चाहिए। और तीनों कैसा होना चाहिए सर? सिमेट्रिकल होना चाहिए। तो सर हमको इससे पहले सर 120 से छोटा, 120 से छोटा चाहिए। सर पहला छोटा, ये दूसरा छोटा, ये तीसरा छोटा, 120 से छोटा हो गया। ये एंगल 30 डिग्री पर जाके मैच किया, ये तुम्हारा 60 पर और ये तुम्हारा 90 पर, जो कि एक ये तो तुम्हारा कितना है? 120 डिग्री है। इसको अगर तुम 0 मान रहे हो तो 0, ये 120, इससे छोटा 3, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये 3 एंगल ऐसा बना सर, ये 3 एंगल ऐसा बना जो कि 120 से छोटा भी है और सिमेट्रिकल भी है। लेकिन अगर आप कोई और एंगल लेते, लेट सपोज सर कोई ले लेता सर 20 डिग्री लेता, तुमको उससे ज्यादा मिलता, 3 से ज्यादा मिलता। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? 3 पूछा गया है। तो जितना क्वेश्चन पूछेगा उतना ही आंसर दोगे ना। अब बोलो हाँ,
ठीक है सुदर्शन दीक्षित, आप सही बोल रहे हैं सर। आई थिंक सेकेंड आंसर में 12 होगा, क्योंकि मेरे खाली इसमें 3 ही हो रहा है। वो सब छोड़ दो ना, पर वो तो हम समझाएंगे समझाएंगे, तुम यहाँ ध्यान लगाओ जहाँ हम सिखा रहे हैं अभी। सर 10 डिग्री डिवाइड करने पर मोर देन 3 लेस देन 120, बहुत बढ़िया, वेरी गुड निशानी, सही बोल रही हैं आप। अगर आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, मोर देन 3 हो जाएगा। चाहिए कितना, 3 चाहिए। सर समझ में आ गया, लेकिन इसको एक बार कैसे लिखे, चलो अब लिख देते हैं। ये समझ में आप लोग को आ गया ना, तो हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, देखिए क्या, वी हैव 120 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, इज एन, थोड़ा ठीक से लिखते हैं, 120 डिग्री इज एन एंगल ऑफ सिमेट्री, एंगल ऑफ सिमेट्री। नाउ we need to get three angle less than 120 degree. We need to find three angle of symmetry. रुक जाओ, थोड़ा सा वर्ड चेंज करने दो यहाँ पर बाबू। हाँ, we need to get three angle of symmetry less than 120 degree, ठीक है जी। therefore we divide four equal part of 120 degree, so जो रिजल्ट बनेगा, सो 120 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा सर 30 डिग्री, ठीक है सर। तो यहाँ पर क्या होगा सर, सो 120 बाई 4 बाई कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर। क्या क्या बोला गया, वी हैव 120 डिग्री एंगल ऑफ सिमेट्री, पहला बात यहाँ बोला गया। सेकंड में क्या बोला गया, नाउ वी नीड टू गेट 3 एंगल ऑफ सिमेट्री लेस देन 120, देयरफॉर वी डिवाइड 4 इक्वल पार्ट ऑफ 120 डिग्री, सो 120 बाई 4 इक्वल टू होगा 30 डिग्री। तो क्या होगा क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, देयरफॉर द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री जो होगा इक्वल टू होगा 30 डिग्री। पहला का आंसर आएगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री जो होगा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब देखो आप सबका जो डाउट था, सबको डाउट को खत्म कराते हुए हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि सर अगर हम 30 के अलावा, मतलब 30 के अलावा अगर दूसरा एंगल से डिवाइड करेंगे तो हमको रिक्वायर्ड एंगल से अलग मिल जाएगा। हमको रिक्वायर्ड एंगल सिर्फ और सिर्फ कितना है सर, 3 चाहिए था लेस देन, तो सर यहाँ पर बात सेटिस्फाई करेगा। अदर आप किसी भी एंगल से डिवाइड करेंगे आपका आंसर तो आ जाएगा, बट ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। हाँ चलो जी, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब सेकंड का आंसर देखिए आप लोग। हमको सर एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री मिल चुका है, ओके। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला बार में हमको ये बोला गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। अब देखो इसी फिगर का टोटल एंगल ऑफ सिमेट्री कितना होगा, तो सर नाउ सेकंड का बात कर रहे हैं हम लोग, व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। टोटल एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, टोटल एंगल ऑफ सिमेट्री होगा, सिमेट्री ऑफ दिस फिगर। अच्छा ये फिगर है क्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री। देखो तुमसे पूछा क्या, एंगल ऑफ सिमेट्री किस चीज का, इस फिगर का। ये फिगर किस चीज का फिगर है, तो अभी आप लोगों को हम दिलाएंगे फील। ये क्या है, एक गोला है, इस अगर गोला में से टोटल कितना होगा, 360 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पर बोला गया था 120 डिग्री, 120 डिग्री में टोटल कितना परसेंट, 1 2 3 और 4, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा बन गया है, उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि सर एक्यूरेट तो बन नहीं सकता है हाथ से, कोई बात नहीं। टोटल कितना हुआ तुम्हारा, 4 हुआ है ना। रुक जाओ, एकदम एक्यूरेट, थोड़ा सा तो अच्छा दिखना चाहिए ना। चलिए सर्कल बना दिए, 120 डिग्री हम बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। ये बन गया 120 डिग्री। सर टोटल इसमें 4 पार्टीशन करेंगे हम लोग, कितना होगा सर, पहला 30, ये 60, ये 90 की तरफ जाएगा और 120 हो गया, ठीक है। तो सर ये हम लोग का पहला 120 डिग्री सेम टू सेम, 1 2 3 4 यहाँ पर, तो सेम टू सेम सर कहानी यहाँ ही बनता, किसमें बनता सर, ये भी जो हम लोग का था, रुक जाओ एक मिनट, ये भी जो था हम लोग का, ये जो हम लोग का होता है, कितना होता, 120 डिग्री होता ना बाबू, है ना। तो यहाँ पे कितना बनता, यहाँ ही बनता 4, यहाँ ही बनता 4, यहाँ कितना हो गया सर, टोटल नंबर ऑफ एंगल ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, सर 12। कैसे निकालेंगे, तो
तो इसको निकालने का सर टोटल एंगल ऑफ सिमेट्री निकालने का कुछ नहीं करना था, 360 को सर यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 30 से, कट गया तुम्हारा, इससे कटेगा इससे 12 से, तो फिर कितना गया तुम्हारा 12 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस वाले में कैंपस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पावर पॉइंट से पढ़ा रहे हैं ना बाबू, ये तुम्हारा ये है पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट में ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आप कैंपस को इंसर्ट कर सकते हैं, वो पार्टिकुलरली नोट में इस्तेमाल होता है ना। तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड एंगल है। आई थिंक अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा, जिनको भी डाउट है कृपया करके पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाला है वो सभी का सभी हवा में उड़ेगा।